गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए हम लोग देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। माना जाता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह को माना जाता है और मम्मट भी हैं। भामह और मम्मटी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन को माना जाता है। वामन और दंडी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन को माना जाता है। यानी आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। वक्रोक्ति के प्रवर्तक कुंतक को माना जाता है, यानी कुंतक वक्रोक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। औचित्य के प्रवर्तक क्षेमेंद्र को माना जाता है। क्षेमेंद्र औचित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी को माना जाता है, जबकि छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है और अज्ञे जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। रीति काल का प्रवर्तक केशव को माना जाता है। नकेनवाद में नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, यानी नकेन में न से नलिन विलोचन शर्मा, क से केदार केसरी प्रसाद और न से नरेश मेहता। अष्टछाप के कवि सूरदास को माना जाता है, यानी सूरदास को अष्टछाप के कवि माना जाता है। जबकि रसखान का मूल नाम जो है सैयद इब्राहिम था, यानी सैयद इब्राहिम रसखान को कहा जाता है। सैयद इब्राहिम रसखान को कहा जाता है, जबकि रहीम का असली नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का असली नाम अब्दुल रहीम खान खाना, यानी अब्दुल रहीम खान खाना को रहीम के नाम से जाना जाता है। बीरबल का असली नाम महेश दास था, यानी महेश दास किसका नाम था? तो महेश दास बीरबल का मूल नाम था। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, यानी कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो केशव दास को। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से जाना जाता है, यानी हरिऔध उपनाम किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है, यानी प्रेम के पीर जो है घनानंद को कहा जाता है। घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है, जबकि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है, यानी पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जबकि धनपत राय को हम लोग प्रेमचंद के नाम से जानते हैं और वे उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। कलम के जादूगर भी कहे जाते हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्सायन। अज्ञे का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्सायन। छायावादी जो है, हालावादी किसको कहा जाता है? तो हालावादी हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है ना। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कहा जाता है। नेपाली उपनाम किसका है? तो गोपाल शरण सिंह नेपाली। गोपाल शरण सिंह को नेपाली के नाम से जाना जाता है। रसलीन
रसलीन किसको कहा जाता है? तो सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी को रसलीन के नाम से जाना जाता है, यानी रसलीन नाम से उन्होंने कविताएं लिखी। रसलीन का असली नाम सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी। रत्नाकर किसका नाम उपनाम है? तो जगन्नाथ दास का उपनाम रत्नाकर है, यानी रत्नाकर उपनाम किसका है? तो जगन्नाथ दास का है। सितारे हिंद किसको कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद को, राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है, यानी सितारे हिंद शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है। जबकि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत जो है भारतेंदु को कहा जाता है, भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु जी को कहा जाता है। प्रेम घन जो है बद्री नारायण चौधरी को कहा जाता है, बद्री नारायण चौधरी को प्रेम घन के नाम से जाना जाता है, यानी बद्री नारायण चौधरी को प्रेम घन के नाम से जाना जाता है। सुकवि किंकर महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, सुकवि किंकर, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी को सुकवि किंकर के नाम से भी जाना जाता है। सुकवि किंकर महादेवी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। जबकि नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है, जड़िया कवि किसको कहा जाता है? तो नंददास को कहा जाता है। वियोगी उपनाम किसका है? तो मोहनलाल महतो, मोहनलाल महतो का उपनाम वियोगी भी है, यानी वियोगी मोहनलाल महतो को कहा जाता है। दिनकर रामधारी सिंह को दिनकर उपनाम के नाम से जाना जाता है, दिनकर को रामधारी सिंह के नाम से जाना जाता है। स्नेही जो है गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही के नाम से भी जानते हैं, गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही, यानी स्नेही किसको कहते हैं? तो गया प्रसाद शुक्ल को कहते हैं। शिव शंभु किसको कहते हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त को, बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभु कहते हैं, शिव शंभु किसको कहते हैं? बाल मुकुंद गुप्त को कहते हैं, बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभु कहते हैं। चित्रलेखा उपन्यास किसकी है? तो चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा की प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है। परख जो है जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है, परख जो है जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है। कायाकल्प जो है प्रेमचंद का हिंदी का प्रथम उपन्यास है, कायाकल्प प्रेमचंद द्वारा लिखित हिंदी में प्रथम उपन्यास है, जबकि उन्हीं के द्वारा लिखित प्रेमा उनका प्रथम उपन्यास था। प्रेमा जो है वो हिंदी का नहीं है, इसलिए प्रेमा उनकी प्रथम उपन्यास तो है, लेकिन हिंदी का प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। वे दिन उपन्यास जो है निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास माना जाता है, वे दिन निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास, निर्मल वर्मा द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास वे दिन है। पंच परमेश्वर हिंदी प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी जाती है, तो पंच परमेश्वर को प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी मानी जाती है। एक बूंद जो है एक एकांकी है और प्रथम एकांकी माना जाता है, एक बूंद प्रथम एकांकी है। नई कविता का नाम जो है अज्ञे ने ही दिया था, अज्ञे ने ही नई कविता को नाम दिया था नई कविता। यानी नई कविता का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो अज्ञे जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम पत्र जो था उदंत मार्तंड को माना जाता है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है। संवाद कौमुदी प्रथम पत्रिका मानी जाती है, हिंदी के प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी को मानी जाती है। हिंदी यानी संवाद कौमुदी को प्रथम पत्रिका मानी जाती है, जबकि समाचार सुधा दर्पण को
यह प्रथम दैनिक मानी जाती है, यानी यह हिंदी की प्रथम दैनिक मानी जाती है। समाचार सुधा दर्पण को हिंदी की प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है, जबकि प्रथम पत्र जो है उदंत मार्तंड और संवाद कौमुदी को प्रथम पत्रिका, समाचार सुधा दर्पण को सर्वप्रथम हिंदी का दैनिक माना जाता है। जूही की कली निराला की प्रथम कविता मानी जाती है। जूही की कली को निराला की प्रथम कविता मानी जाती है। प्रिय प्रवास खरी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास को खरी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। भक्ति काल का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, भक्ति काल का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। हिंदी के प्रथम कवियत्री मीराबाई को माना जाता है। हिंदी की प्रथम कवियत्री मीराबाई को माना जाता है। मीराबाई को हिंदी की प्रथम कवियत्री मानी जाती है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है, यानी मुल्ला दाऊद को हिंदी का सूफी कवि माना जाता है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। बारहमासा का प्रथम वर्णन बिसल देवरासु ने किया है। बिसल देवरासु ने बारहमासा का प्रथम प्रयोग किया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। कीर्तिलता अवहट की प्रथम रचना है। कीर्तिलता हिंदी अवहट की प्रथम रचना है माना जाता है। अवहट की प्रथम रचना कीर्तिलता को माना जाता है, जो विद्यापति द्वारा लिखित है। विद्यापति को हिंदी का प्रथम गीतकार माना जाता है। विद्यापति यानी हिंदी का प्रथम गीतकार विद्यापति को माना जाता है। सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो सरहापा को माना जाता है। श्रवकाचार हिंदी की प्रथम रचना है, जो सरहापा द्वारा लिखा गया है, हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसको माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम रचना माना जाता है, जबकि सरहापा को प्रथम दोहा और चौपाई में लिखी रचना मानी जाती है। दोहा और चौपाई में लिखित पहली रचना कौन सी है? तो सरहप्पा की है। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण जो है हेमचंद्र ने लिखा था। हेमचंद्र ने अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण लिखा था। स्वयंभू द्वारा लिखित पौंचर्य को अपभ्रंश का प्रथम कवि और प्रथम रचना माना जाता है। पद्मावत जो है हिंदी की वक्रोक्ति में लिखा गया महाकाव्य माना जाता है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था, जो हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति में लिखा गया महाकाव्य माना जाता है। हित तरंगिणी रीति काल की प्रथम रचना माना जाता है। हित तरंगिणी रीति काल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जबकि भक्ति काल का प्रवर्तक कौन? रामानुजाचार्य को भक्ति काल का प्रवर्तक माना जाता है। चंद्रायन सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम रचना माना जाता है, जो मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया था। इस तरह से हम लोगों ने कुछ ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, जो हमारे बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। इसका बार बार अध्ययन से इसमें से बहुत कुछ प्रश्नों का हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।